नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से। तो मित्रों, आज आपको एक नई औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद सार संग्रह से, जिसका नाम है प्रबाल या मूंगा। आयुर्वेद के मतानुसार समुद्र में वाल सूर्य की किरणों के समान लाल मूंगे की बेल उत्पन्न होती है। ये बेल कसौटी पर कसने पर भी अपनी कांति या लालिमा नहीं छोड़ती है। इसका मतलब है इसका कलर लगभग लाल तरह हो। पके कुंदरू फल के समान लाल, गोल, लंबे, सरल, स्निग्ध, चिकना, व्रण और स्थूल, इन लक्षणों से युक्त मूंगा उत्तम होता है और इसकी भस्म भी बहुत अच्छी बनाई जाती है और इसकी पिष्टि भी बहुत कारगर होती है। शोधन विधि में प्रवाल को दोला यंत्र में डालकर उसमें जयंती या अरंडी का रस या क्वाथ भर करके चूल्हे पर चढ़ाकर 3 घंटे तक स्वेदन करने से प्रबाल शुद्ध हो जाता है। दूसरी और सरल विधि है, जो सबसे सरल विधि आप घर पे कर सकते हैं। गर्म पानी में नींबू रस मिलाकर उसमें 1 प्रहर तक प्रबाल को भिगोकर उसके पश्चात पानी से धोकर रख लें। पिष्टि और चंद्रपुट्टी प्रबाल भस्म। शुद्ध प्रबाल का कपड़ चूर्ण कर उत्तम खरल में गुलाब जल के साथ लगातार 8 घंटे 2 सप्ताह तक घोटें। शुद्ध प्रबाल को कपड़ छन कर लिया और गुलाब जल में लगातार 8-8 घंटे प्रतिदिन 2 सप्ताह तक इनकी घुटाई करते हैं। और हम सभी जानते हैं घुटाई मीन्स भावना देते। गुलाब जल कम हो जाने पर पुनः डालकर रात में खरल को खुली छत या ऐसी खुली जगह रखें जहां चांदनी और ओस बराबर पड़ती रहे। देखिए, उस शीतही और उसकी शीतलता को और बढ़ाने के लिए, शीतलता को बढ़ाने के लिए, मधुरता को बढ़ाने के लिए उसको चांदनी की चंद्रमा की किरणें पड़ती रहे। चंद्रमा की चांदनी पड़ने से चंद्रपुटी प्रबाल कहा जाता है। चूंकि इस तरह से करते हैं तो इसे प्रबाल चंद्रपुटी कहा जाता है। ये विशेष सौम्य गुण युक्त होती है। 14 दिन के बाद मुलायम पिष्टि को सुरक्षित रख लें। पिष्टि बनाई हो तो छाया में सुखाकर ही कपड़ छनना। अभी सुखाना भी इसको छाया में ही है, तो एकदम इसके अंदर मधुर और शीत गुण उत्पन्न होंगे। अब इसकी बात करते हैं मात्रा और अनुपान की। प्रबाल पिष्टि 1 से 6 रत्ती अर्थात 120 मिलीग्राम से लगभग 700 मिलीग्राम तक हम इसको 750 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। और भस्म की बात करते हैं तो 1 रत्ती से लेकर के 4 रत्ती अर्थात 120 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। अब आवश्यकता अनुसार अनुपान जैसे शहद के साथ दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा चूँकि शीत काम करती है तो शहद मिला देते हैं। अक्सर अनुपान इस तरह का दिया जाता है, यदि अम्लतानाशक कोई चीज़ है तो उसमें थोड़ा सा कफज अनुपान दे दिया जाता है ताकि उसके विपरीत प्रभाव भी नहीं आना पाए। प्रबाल चंद्रपुटी दाडिम अवलेह के साथ दे सकते हैं, अनार दाना के साथ दे सकते हैं, अनार का जो रस है उसके साथ, आंवले का मुरब्बा या आंवले की चाशनी के साथ दे सकते हैं। च्यवनप्राश और ताजे दूध के हिसाब से भी दे सकते हैं। यदि हमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति के शरीर में अम्ल पित्त है तो वहाँ पर ये अनुपान होना चाहिए। गुण और उपयोग जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रबाल मधुर, पित्त को शमन करने वाला, दाहग्न, वीर्यवर्धक और कांति, आभा, ओज को बढ़ाने वाला, क्षय का नाश करने वाला, रक्त पित्त को दूर करने वाला और खांसी को भी नष्ट करने वाला है। जो चिपकी हुई खांसी होती है, वातज कास होता है, पित्तज कास होता है, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ। दीपन है, सारक है, पाचक है, हल्का ज्वर, विष, भूतबाधा, उन्माद, पांडु रोग और नेत्रों के रोगों को दूर करने वाला है। हृदय की कमजोरी मिटाकर रक्तचाप की वृद्धि का शमन करने वाला है। हृदय के लिए वल्य है और रक्तचाप जहाँ बढ़ रहा होता है पित्त की वजह से, वहाँ पर ये रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को शांत करता है तथा मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने वाला। प्रबाल भस्म की अपेक्षा प्रबाल पिष्टि पित्तनाशक और सौम्य होने के कारण पित्तयुक्त
जो शुष्क कास होती है, पित्तज कास है, शुष्क खांस है, पित्तज युक्त, जिनको खांसते खांसते ब्लड आ जाता है। रक्त प्रदर में, रक्त पित्त में, अम्ल पित्त में, नेत्र प्रदाह और वमन आदि विकारों में बहुत लाभकारी है। ऐसा अनुभव हम लोगों ने अपनी चिकित्सा में भी देखा है। इसके अतिरिक्त पित्त विकारों की तो सर्वोत्कृष्ट दवा है ही। पित्त की तीक्ष्णता, उष्णता और अम्लता को शांत करने की इसमें अभूतपूर्व शक्ति होती है। हम लोग अक्सर जहाँ पर पित्त की संप्राप्ति होती है वहाँ शतावरी चूर्ण 100 ग्राम और 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी और 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति भस्म मिला करके पेशेंट को दे देते हैं। भाई एक चम्मच सुबह शाम को, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये अपने शीत वीर्य शामक और प्रसादक गुणों के कारण अनेक रोगों में उपयुक्त होती है। पिष्टी की अपेक्षा चंद्रपुटित भस्म और भी सौम्य और शीत वीर्य है। अब इसका प्रयोग ज्वर को पचाने में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग अवस्थाओं में मिलते हैं। नेत्र रोगों में, जिसके बारे में हम पर चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पर अत्यंत लाभकारी है। अब इसके बारे में विशद वर्णन हम जो है अगले जो हमारा पार्ट है, अगली जो वीडियो उसमें बताएंगे आपको। नमस्कार, जय हिंद।